हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। वेल, मेरा नाम है सार्थक। मैं कनाडा के टोरंटो शहर में रहता हूँ। यहाँ की लाइफस्टाइल के बारे में, ट्रैवल व्लॉग्स, इमिग्रेशन टिप्स और साथ ही साथ जो लोग एज अ इमिग्रेंट आए थे कनाडा, उनके इंटरव्यूज़ भी लेता हूँ ताकि उनका एक्सपीरियंस आप तक पहुँचा सकूँ। आज का जो वीडियो है वो हम बात करने वाले हैं कि कनाडा की एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी में क्या डिफरेंस है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कनाडा की जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं बट उनकी जो रियलिटी है उसकी वो थोड़ी अलग है। इस वीडियो को पूरा देखें बिकॉज एट द एंड मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा अच्छी है कनाडा के बारे में, मेरी फेवरेट है एंड विच मेक्स अ लॉट ऑफ पीपल मेक कंफर्टेबल इन दिस कंट्री टू डू एनीथिंग। तो चलिए बिना किसी रुकावट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boy. हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है सार्थक और जैसा कि मैंने बताया आज हम बात कर रहे हैं कनाडा के एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के बारे में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है वेदर। भाई वेदर को लेकर के लोगों की एक्सपेक्टेशन कुछ ये होती है। मेरे भी बहुत से फ्रेंड्स हैं इंडिया में, मेरी पिक्चर्स देते हैं, उनको लगता है कि यार स्नो है, कितना मज़ा आ रहा होगा। बट लेट मी टेल यू समथिंग, दिखता जितना अच्छा है उतना ही ये मुश्किल होता है। बिकॉज जब एक्सट्रीम होती है स्नो, बहुत ज़्यादा डेंस होती है, तब आपको यहाँ पर ट्रैवल करने में या स्नो में चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। उसके साथ ही साथ जो लोग दूसरे कंट्री से आते हैं जहाँ पर इतनी ठंड नहीं पड़ती है, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वो लोगों को यहाँ पर आने के बाद एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसके लिए कि आप अपनी कंट्री से कपड़े खरीदने से बेटर है यहाँ पर आकर ख़रीदें, क्योंकि यहाँ पर जो कपड़े मिलते हैं लाइक जैकेट्स हो गए, बूट्स हो गए, वो यहाँ के वेदर पे सस्टेन करने के लिए मिलते हैं। जस्ट फॉर द स्टार्टिंग अगर आप विंटर्स में आ रहे हैं, आप कुछ सामान ला सकते हैं वहाँ से ताकि आप एक दो दिन आराम से रह सकें यहाँ पर उसे पहन के। बट द मोमेंट यू आर हेयर आप यहाँ पे ख़रीदें। और एक बात बड़ी अच्छी है कि जितना महंगा आपको आपके कंट्री में मिलेगा उससे सस्ता आपको यहाँ पर मिलेगा। इंडिया में जो जैकेट्स आती हैं विंटर की, जो हैवी जैकेट्स आती हैं, एटलीस्ट 5 से 10 हज़ार की आती है, यहाँ पे आपको 4 से 5 हज़ार में मिल जाती है। और अगर आप किसी अच्छे स्टोर में जाओगे, अगर सेल चल रही है तो यकीन मानिए 2.5 से 3 हज़ार में भी आपको विंटर जैकेट यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। सो मेक श्योर करें कि आप अपने कंट्री से कपड़े या बूट्स लाने से अच्छा है यहाँ पर आकर ख़रीदें, क्योंकि यहाँ पर जो बिकता है वो यहाँ के वेदर के हिसाब से बिकता है। दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है लाइफस्टाइल। भाई लोगों को लगता है कि कनाडा जाने के बाद लाइफस्टाइल एकदम लैविश हो जाएगी, एकदम टनाटन लाइफ हो जाएगी। मुझे भी यही लगता था कनाडा आने से पहले कि व्हेन आई विल मूव बस सब कुछ एकदम मज़ेदार होने वाला है। लेकिन सॉरी टू से ये सच नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद वो जो लैविश लाइफ है वो आपको कमानी पड़ती है। एवरीबडी कैन नॉट गेट द लैविश लाइफ द मोमेंट दे जस्ट एंटर इन कैनेडा, एक्सेप्ट या तो आप बहुत सारे पैसे अपनी कंट्री से लेकर के आ रहे हो दैट यू कैन अफोर्ड एवरीथिंग। बट मोस्ट ऑफ अस जो यहाँ पर आते हैं वो इतने पैसे लेकर के नहीं आते, एक लिमिटेड बजट के साथ आप आते हैं। क्योंकि लेट्स से अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो वहाँ पर जो करेंसी और जो यहाँ की करेंसी है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 60 रुपये इक्वल्स टू $1 अप्रॉक्सीमेट अमाउंट में आपको बता रहा हूँ, विच कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी डे। तो इमेजिन जो चीज़ आप 60 रुपये में वहाँ लेते हैं वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी ऑफ कोर्स। सो टेक्निकली करेंसी का इतना डिफरेंस है कि आते ही लैविश लाइफ जी पाना इतना आसान नहीं होता है, तो थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। उसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें। और जो तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पर वो है स्टूडेंट लाइफस्टाइल। भाई जब मैं कनाडा आने वाला था मुझे लगता था कि लाइफस्टाइल बड़ी आराम से हो, बड़ा आसान है, बस जाएंगे कॉलेज, पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे और सब आराम से हो जाएगा। बट इसकी जो रियलिटी है वो ये है कि स्टूडेंट लाइफस्टाइल यहाँ पर आसान नहीं होती है। आप थोड़ी, या मैं कहूँगा थोड़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा थोड़ी मुश्किल होती है यहाँ पर स्टूडेंट लाइफ। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि आपको पढ़ाई के साथ ही साथ आपको पार्ट टाइम जॉब भी करनी होती है, अपने खर्चे मैनेज करने होते हैं, आप इंडिपेंडेंट होते हो, सारा काम आप खुद करते हो, फैमिली वाले नहीं होते सपोर्ट करने के लिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ जो आप अभी अपने कंट्री में या अपने घर वालों के साथ रहते हुए नहीं करते हो। सो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहें, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल होता है। चौथी बात जो आती है वो ये आती है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर की एक सबको एक्सपेक्टेशन है कि भाई कनाडा का हेल्थ केयर पूरी तरह से फ्री है, बट लेट मी टेल यू ये रियलिटी नहीं है। आपका जो हेल्थ केयर है वो पूरी तरह से फ्री नहीं होता है। लेट्स से इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, आप डॉक्टर के पास जाते हो, अपना हेल्थ कार्ड देते हो, डॉक्टर आपका चेकअप करता है। अगर डॉक्टर आपको कोई चीज़ रेकमेंड करता है कि आपको इस जगह पर जाकर ये टेस्ट कराने हैं, या फिर अगर आपको कोई तरह की सर्जरी करानी है किसी वजह से, वो आपकी फ्री हो जाएगी। बट अगर आप खुद से कुछ इनिशिएट करते हो, लेट्स से आपको कोई बर्थ मार्क है या कोई भी बॉडी में ऐसा मार्क है आपको निकलवाना है, सर्जरी करवानी है, प्लास्टिक सर्जरी, वो आपके एक्सपेंसेस पे आती है, अनलेस वो किसी डॉक्टर ने रेकमेंड किया है किसी वजह से। एक चीज़। दूसरी चीज़, डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन देता है दवाइयों का वो आपको खुद खरीदना होता है, दवाइयाँ फ्री नहीं होती हैं।
और अगर आपको डेंटल या आई केयर की कोई भी ऐसा टेस्टिंग करवानी है या कुछ भी चेकअप है जो कि डॉक्टर ने रेकमेंड नहीं किया, विच इज़ मोस्ट लाइकली दे वोंट रेकमेंड, सो डेंटल और आई केयर भी फ्री नहीं होता है। ये कैसे फ्री हो सकता है? लेट्स से आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको जो इंश्योरेंस मिलेगा उसमें आपका जो है डेंटल और आई केयर मोस्ट लाइकली कंपनीज कवर अप करती हैं, लेकिन जो आपका रेगुलर जो एज लिविंग इन कनाडा जो आपको इंश्योरेंस होता है, आपका हेल्थ केयर जो फ्री होता है बाय द गवर्नमेंट, उसमें ये सारी फैसिलिटीज़ फ्री नहीं होती हैं। और गाइस जो 5वां पॉइंट होता है वो है मनी। लोगों को लगता है कनाडा जाने के बाद पैसा ही पैसा होगा, डॉलर्स में कमाएंगे, पैसा ही पैसा होगा। आप अपनी करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा लगता है, बट जब आप डॉलर्स में कमाते हो तो आप डॉलर्स में खर्च भी करते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे पैसे कमाते हो, एंड स्पेशली अगर आप अभी आए हो, नए आए हो कनाडा में या नए आने वाले हो, तो स्टार्टिंग में जो आपके खर्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जॉब से जो आप कमाते हो ऑब्वियसली यू विल स्पेंड ऑन योर सेल्फ, लेकिन आपके जो एडिशनल खर्चे होते हैं, यहाँ पर आपने घर लेना है रेंट पे, फिर आपने ऐसे कपड़े खरीदने हैं विंटर्स के लिए, फिर यहाँ की लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको चीज़ें खरीदनी, फर्नीचर खरीदना है, क्योंकि आप सब कुछ नहीं ला सकते हो अपनी कंट्री से अपने 2 सूटकेस में रख करके, तो यू हैव टू बाय लॉट ऑफ स्टफ हियर, वो खर्चा होता है। प्लस उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो रेंट है वो थोड़ा महंगा है, फूड एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं, फिर आप अगर बाहर जाकर खाओगे वो तो और भी ज़्यादा महंगा होता है। तो ऐसा नहीं है भाई कि पैसा ही पैसा होता है बट इट टेक्स टाइम, सो यू हैव टू वर्क हार्ड एंड अर्न दैट मनी। ऐसा नहीं होता है कि आते ही आपकी जॉब लगी और आप पैसों में खेल रहे हो, ये सच नहीं है। आई डोंट वांट टू हाइड दिस फ्रॉम एनीबडी। मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस के ज़रिए आपको सब कुछ करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। आई डोंट वांट टू जस्ट बटर एंड शुगर कोट थिंग्स कि भाई बड़ी मस्त लाइफ है। लाइफ अच्छी है, झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत अच्छी कंट्री है, क्वालिटी स्टफ़ है, सब कुछ आपको मिलता है, सारे फैसिलिटीज़ है, पर हार्ड वर्क वो आपको करना पड़ता है इस कंट्री में। जो 6th पॉइंट आता है वो है मोबाइल फ़ोन। आप सोच रहे होंगे मैंने मोबाइल फ़ोन पे क्यों बात उठाई? इसलिए क्योंकि भाई कनाडा आते लोगों को लगता है महंगा सा फ़ोन ले लेंगे, फ़ोन बड़े सस्ते हैं यहाँ पर। एक बात बता दूँ, फ़ोन सस्ते नहीं है, ऑलमोस्ट सेम प्राइस का फ़ोन होता है जो आपको आपके कंट्री में मिलता है। इंडिया में जो रेट पे मिलेगा ऑलमोस्ट सेम रेट आपको यहाँ पर मिलता है। एक ही बेस्ट पार्ट होता है कि यहाँ पर आप फ़ोन 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हो, तो आप हर महीने उसके लिए पे करते हो। और ऐसा नहीं कि आपको जब $10-20 पे करने, नहीं, आपका फ़ोन का प्लान होता है अप्रॉक्सीमेट $40 to $50। उसके ऊपर आपकी फ़ोन की जो किस्तें बेसिकली जो इंस्टॉलमेंट जाती है $35 to $40 to $50 डिपेंडिंग आप कौन सा फ़ोन ले रहे हो। तो 2 साल तक आप उसे पे करते रहते हो। अप्रॉक्सीमेट महीने का खर्चा $100 to $120 आता है, जहाँ पर अगर आप एक अच्छा एक्सपेंसिव फ़ोन बाय करते हो। तो फ़ोन सस्ते नहीं है, ऑलमोस्ट सेम रेट है। और ऐसा ना समझे कि आप कोई भी फ़ोन टनाटन फ़ोन, अच्छा एक्सपेंसिव फ़ोन, सैमसंग या आईफोन बड़े बड़े मॉडल जो है आराम से सस्ते में उठा लोगे, ये सच नहीं है मेरे भाई। आपको यहाँ पर आने के बाद थोड़ा आप अपनी जॉब से पैसे कमाने होंगे एंड उसके थ्रू आप पे करते हो। इट्स नॉट वेरी इजी टू गेट स्ट्रेट अ वेरी एक्सपेंसिव फ़ोन यहाँ पर आते ही। तो रहने दो फिर। और अगर आप ले सकते हो विच इज़ वेरी गुड, अगर आप नहीं ले सकते हो तो कॉन्ट्रैक्ट पे उठाएं, 2 साल तक उसे पे करें, बट ये रेडी रहें कि आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप नहीं पे करते हो तो वो आपके क्रेडिट पे इम्पैक्ट करता है। एक बार क्रेडिट पे इम्पैक्ट कुछ होगा तो आगे जाकर आपको कुछ भी लोन, कार लेना है, घर लेना है, कुछ भी, तो आपके क्रेडिट पे वो शो होगा कि आप ये अमाउंट अभी भी ओ करते हो। एक बात और बता दूं इसके साथ ही साथ कि अगर आप इसे मान लीजिए $2000 का फ़ोन है, 24 मंथ्स के लिए आपने लिया है, अगर कभी आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो ऑब्वियसली आप उसकी तरफ एडवांस एक्स्ट्रा पे कर सकते हो उसे जल्दी पे ऑफ करने के लिए, बट पे आपको ही करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हमारे 7th पॉइंट पर, जो कि है कार। भैया देखो कनाडा में एक्सपेंसिव कारें, बड़ी बड़ी कारें, महंगी महंगी कारें आराम से आप ले सकते हो, बट उसके लिए आपका जो इंश्योरेंस है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। ऑब्वियसली आप चाहे कार अपनी कंट्री में लें, यहाँ पर लें, आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो, वो आपको पता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। लेकिन कनाडा में जो इंश्योरेंस है वो हर महीने पे करना पड़ता है। इंडिया में जैसे मेरे पास जब कार थी तो मेरा जो इंश्योरेंस था वो साल भर का एक बार आप लेते हो एंड देन यू आर गुड। कनाडा में आप हर मंथ पे करते हो और वो सस्ता नहीं होता है। इंश्योरेंस अमाउंट वेरी करता है अराउंड $250 to $450 एंड यूजुअली जो ऑन एन एवरेज आपको इंश्योरेंस का मिलेगा $300 से $350 पर मंथ आपको पे करना है उसके इंश्योरेंस का, प्लस बाई वीकली या फिर मंथली जो आप कार की इंश्योरेंस पे करोगे डिपेंडिंग आप कौन सी कार आप खरीदते हो। तो इस चीज़ के लिए मैं अवेयर करना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर जो इंश्योरेंस है वो मंथली जाता है और इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, तो उसके लिए भी आप बिल्कुल तैयार रहें। और अब आ गए हैं उस बात पर जो मैंने आपसे कहा था कि मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। एक अच्छी बात कनाडा की जो मुझे बहुत पसंद है, विच मेक्स योर लाइफ वेरी ईजी एंड डू एनीथिंग इन दिस कंट्री, वो ये है इक्वल रेस्पेक्ट।
ट्रस्ट मी गाइज, आप कुछ भी काम करें, आप सड़क में झाड़ू लगाएं या फिर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर की जॉब कर रहे हो या फिर उस कंपनी में आप बाहर ग्लास साफ़ कर रहे हो, उस कंपनी में पेंट कर रहे हो, आप कारपेंटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, कुछ भी हो, आपको रेस्पेक्ट इक्वली मिलती है। आप चाहे लैम्बोर्गिनी से उतरें और चाहे आप टोयोटा से उतरें, आपको रिस्पेक्ट इक्वल मिलेगी। सो ये एक बड़ी अच्छी बात है इस कंट्री की कि आपको कोई भी काम करने में किसी भी तरह की शर्म नहीं करनी पड़ेगी, सोचना नहीं पड़ेगा कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि जो लोग सोचते हैं वो लोग यहाँ पर हैं नहीं। क्या बढ़िया था गुरु। तो इसलिए आप एकदम फ्री हैं कुछ भी काम करने के लिए। आप अपने आप को प्रिपेयर करें यहाँ पर आकर, थोड़ा सा स्ट्रगल करने के लिए। शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल है, आगे लाइफ बहुत अच्छी है। मैं मेरे वीडियो से किसी को डराना नहीं चाहता हूँ, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो शुगर कोटेड चीज़ें आपको दिखती हैं या लोग बताते हैं वो है, बिल्कुल है यहाँ पर, बट वो आपको कमानी पड़ती है, इतने आसानी से सब कुछ नहीं मिलता है। मैं भी जब स्टूडेंट आया था मैंने हर तरह की जॉब करी है एंड बिलीव मी इट वॉजेंट दैट ईजी, बट अब लाइफ थोड़ी स्ट्रीम्ड है। अब मैं फुल टाइम काम करता हूँ एंड पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली सब कुछ मिलता है, लेकिन जस्ट बी प्रिपेयर, हैव पेशेंस, और अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, लाइफ बहुत अच्छी है कंट्री में। यहाँ पर सारे फैसिलिटीज़ हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ट्रांसपोर्ट अच्छा है, गवर्नमेंट सपोर्टिव है, सब कुछ मिलता है। जस्ट बी प्रिपेयर फॉर इट। कुछ भी आपके पास अगर क्वेश्चन है जो आप जानना चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट करें। कोई ऐसा टॉपिक है जिसकी वीडियो नहीं मिल रही हो, मुझे बताएं। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको हेल्प करूं उस पर वीडियो बनाने के लिए। मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अपना ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर डे। गुड बाय।